हेलो एवरीवन, टुडे इज 19 दिसंबर 2021। आज 19 दिसंबर 2021 की सारी करंट अफेयर हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम या फिर आपकी जनरल नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बाय भावेश कुमार। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड खेलो इंडिया वुमेन हॉकी लीग? हाल ही में किसने खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया है? आंसर है स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने। आंसर हुआ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर। स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ये हैं हाल ही के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड वी सेलिब्रेट नेशनल माइनॉरिटीज राइट डे 2021? हमने कब नेशनल माइनॉरिटी डे राइट्स डे कब सेलिब्रेट करा? 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को हमने नेशनल माइनॉरिटी डे नेशनल माइनॉरिटी राइट्स डे सेलिब्रेट करा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली हु रिसीव नाइटहुड एट लंदन? हाल ही में किसने नाइटहुड रिसीव किया, प्राप्त किया है लंदन में? आंसर इज 7 टाइम चैंपियन लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को हाल ही में लंदन में नाइटहुड मिला है, प्राप्त हुआ है। यह है लुइस हैमिल्टन, 7 टाइम चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अनाउंस डिजिटल पेमेंट उत्सव फॉर 500 विलेजेस इन इंडिया? हाल ही में भारत में 50 गांवों के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा किसने की है? आंसर है व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप ने अभी अपना व्हाट्सएप पे का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए 500 गांव के लिए डिजिटल भुगतान उत्सव की घोषणा करी है। आगे चलते हैं। रिसेंटली हु रिसीव्ड ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2021? हाल ही में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? आंसर इज कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला है। आगे चलते हैं। When did we celebrate International Migration Day 2021? हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं? इस साल हमने 18 दिसंबर 2021 को मनाया है। आंसर हुआ 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को हमने क्या मनाया? इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Which country prime minister had given the highest civilian honor to नरेंद्र मोदी? हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्चतम नागरिक सम्मान दिया है? आंसर है भूटान। भूटान के प्राइम मिनिस्टर ने हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या फिर उच्चतम नागरिक सम्मान दिया है। भूटान की बात हुई है, भूटान के बारे में जानते हैं। कैपिटल थिम्पू। प्राइम मिनिस्टर लोटले शेरिंग, जिन्होंने अभी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है नरेंद्र मोदी को। करेंसी भूटनीज कुर्तुम। इसे ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है, इसलिए ये लिखा गया है इसके लिए स्पेशली। इट इज ऑल्सो नोन एज लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन। भूटान को लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन भी कहा जाता है। इंडिया के इधर यह है इंडिया, और जो रेड रेड बना हुआ है यह है भूटान, और यह है भूटान का फ्लैग। ड्रैगन का ही वो बना हुआ है, पीला और लाल, हाफ डिवाइड करता है डायगोनली से, याद रखना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैज बीन नेम्ड द टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर? हाल ही में टाइम मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? साइमन बाइल्स। साइमन बाइल्स को टाइम मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। आंसर हुआ साइमन बाइल्स। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वेयर डिड प्राइम प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड द हिस्टोरिकल काली टेम्पल? हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ऐतिहासिक काली मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? यह किया है ढाका। ढाका कहाँ की कैपिटल है? बांग्लादेश की। तो
बांग्लादेश में ढाका में रामनाथ कोविंद जी ने इनॉग्रेट करा है, उद्घाटन किया है काली टेम्पल का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ, आंसर हुआ ढाका में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रिसेंटली हु इज एट द 8th पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट एडमिरल पर्सनैलिटी। हाल ही में मोस्ट एडमिरल पर्सनैलिटी की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 8th पोजीशन किसकी है? आंसर है नरेंद्र मोदी जी की। इसका आंसर हुआ नरेंद्र मोदी। अब लिस्ट देख लेते हैं। फर्स्ट रैंक पर है बराक ओबामा, जो कि हमने कल पढ़ा था। सेकंड पर है बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ओनर है। थर्ड है शी जिनपिंग, चाइना के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, कंफर्म नहीं है, ये चाइना के हैं हेड। फोर्थ क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक प्लेयर है फुटबॉल के। जैकी चैन, चाइना के। इलॉन मस्क, टेस्ला और स्पेसएक्स के फाउंडर और ओनर। लियोन मेसी, प्लेयर है फुटबॉल के। 8th पर आते हैं नरेंद्र मोदी। 9th पर आते हैं प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन। जैक मा आते हैं चाइना के बिजनेसमैन। वॉरेन बफेट आते हैं 11th पर, ये एक इन्वेस्टर है यूएसए के। 12th पर आते हैं सचिन तेंदुलकर, इंडियन क्रिकेटर थे। 3rd पर आते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये प्रेसिडेंट थे यूएसए के। 4th पर आते हैं शाहरुख खान, एक्टर ऑफ इंडिया। 5th पर आते हैं अमिताभ बच्चन, एक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सबसे गहरा महासागर कौन सा है? आंसर है पैसिफिक ओशन। सबसे बड़ा भी और सबसे गहरा भी प्रशांत महासागर है। आंसर हुआ पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु सेड दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। ये इनके फेमस डायलॉग है, ये आप याद रखें, पेपर में आ जाते हैं। लास्ट टाइम में पढ़ा था भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह ने क्या कहा था? इनकलाब जिंदाबाद। आज हमने पढ़ा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? दिल्ली चलो। याद रखें, अपने नोट्स बनाएं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच बिल्डिंग इज द टेलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? आंसर इज बुर्ज खलीफा। इसका आंसर हुआ बुर्ज खलीफा। ये 800 कुछ मीटर की है, 828 मीटर की है बुर्ज खलीफा। ये है बुर्ज खलीफा। आगे चलते हैं। When did औरंगजेब become the emperor of India? शाहजहां भारत के सम्राट कब बने? ये क्वेश्चन में यहां पर औरंगजेब आएगा। औरंगजेब भारत के सम्राट कब बने? आंसर इज 1658। 1658 में औरंगजेब भारत के सम्राट बने। पहले 1526 में बाबू राय पानीपत की पहली लड़ाई लड़कर इब्राहिम लोदी से। फिर 1530 में हुमायूं आए। 1556 में अकबर आए। 1605 में जहांगीर आए। 1628 में शाहजहां आए। 1658 में औरंगजेब आए। ये सीरीज याद रखें और इसकी अलग से एक वीडियो भी बना देंगे, जो याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। Who was the first Indian IAS officer in India? भारत के पहले आईएएस कौन थे? आंसर इज सत्येंद्रनाथ टैगोर। Satyendra Tagore was the first Indian IAS officer in India। और फर्स्ट इंडियन वुमेन आईएएस कौन थी? अन्ना राजम मल्होत्रा। आगे चलते हैं। पिछले दिन का क्विज का क्वेश्चन। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। आज का क्वेश्चन।
विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा महासागर, लार्जेस्ट ओशन कौन सा है? ऑप्शन ए इंडियन ओशन, ऑप्शन बी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन सी आर्टिक ओशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को आप लिखकर अपने नोट्स बना सकते हैं, जिससे आप वीकली और मंथली रिवाइज करेंगे तो आपको ये परिपक्व याद हो जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।